भारत ने आजादी के बाद से ही अपने पड़ोसी देशों से कई युद्ध लड़े। कई युद्धों में भारत ने कई कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। भारत और चीन के रिश्ते भारत की आजादी के बाद से ही सामान्य रहे, लेकिन साल 1962 को जब चीन ने भारत पर अचानक ही हमला किया तो भारत भी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इसलिए भारत की इस युद्ध में हार हुई। लेकिन चीन ने साल 1967 को भी यही सोचा कि भारत पहले की तरह ही असावधान होगा और आसानी से हार जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ उसने चीन की हवा निकाल दी। दरअसल उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत सिक्किम की मिलिट्री और इकोनॉमिकली मदद करता था। चीन तिब्बत की तरह ही सिक्किम पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता था। नाथू ला पर चीन की सेना कई बार सरहद के इस पार आ रही थी, इसलिए भारतीय जवानों ने वहां कंटीली तार लगा दी। चीन की सेना ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना अपना काम कर रही थी। तब चीनी सेना 11 सितंबर 1967 की सुबह उन जवानों पर हमले करने लगी, लेकिन भारतीय सेना 1962 से सबक ले चुकी थी और पूरी तरह तैयार थी। तो इस तरफ से भी जमकर मुकाबला हुआ। इस बार चीनी सेना भी हैरान थी। भारतीय सेना ने चीनी बंकरों को पहले ही निशाने पर रखा हुआ था, इसलिए कुछ ही समय में वहां के सारे बंकर उड़ा दिए गए। भारतीय तोपों के निशाने इतने सटीक थे कि कोई भी बंकर बच नहीं पाया। इस तरह 15 सितंबर को भारत सीज फायर के लिए मान गया और चीनी सेना की हवा भी निकल चुकी थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को चो ला पर भी चीन ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन शायद इस बात का तो चीनी सेना को भी नहीं पता था कि वहां पर गोरखा बटालियन को तैनात किया गया है। ये उनको तब पता चला जब इस गोलीबारी में गोरखा बटालियन ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। तब चीनी सेना को भी समझ आया कि क्यों भारतीय सेना में गोरखा बटालियन को सबसे बहादुर कहा जाता है। अगले 10 दिन तक ऐसी ही गोलीबारी चलती रही और अंत में चीन को भी यह समझ आ गया कि अब भारत से जीत पाना इतना आसान नहीं रहा। इस पूरी घटना में भारत के करीब 88 जवान शहीद हुए, जबकि 340 चीनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को ऐसे नाको चने चबवाए कि उसके बाद चीन ने नाथू ला और चो ला में कभी भी घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की। और आज भी डोकलाम और लद्दाख की तरह वो सरहद पर जब भी उलझते हैं तो खुद ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चीनी पटाखे चले ना चलें, लेकिन भारतीय तोपें जब चलती हैं तो धमाका बहुत बड़ा होता है।